नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके होम लोन के इंटरेस्ट रेट को कैसे कम किया जाए। खासकर जब आरबीआई ने अपने रेपो रेट को हाइक किया है और बैंकों ने इसको पास ऑन किया अपने ग्राहकों के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हुआ है और कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन बढ़ गया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपके होम लोन के इंटरेस्ट पार्ट को भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, जो लास्ट का मैं आपको पॉइंट शेयर करने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, कारण कि उसके अंदर आपका कोई भी कॉस्टिंग नहीं आ रही, कोई भी खर्चा नहीं आ रहा और आपका होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो सकता है। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट पेमेंट की। दोस्तों, पार्ट पेमेंट क्या होता है कि जो भी आपने होम लोन लिया है, जो लोन लिया है, उसकी जो पेमेंट है आप उसको पार्ट में पे कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में समझते हैं कि आपने कोई 20 लाख रुपए का होम लोन लिया है और आपने उसकी 6 या 8 ईएमआई पे कर दी है, लेकिन आरबीआई के रेपो रेट हाइक होने के बाद उसका इंटरेस्ट भी आपका बढ़ गया। तो पार्ट पेमेंट आप कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट में आप जो है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कुछ पे कर सकते हैं। उससे आपको एडवांटेज क्या होगा कि आपका जो होम लोन का जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा। यानी कि उदाहरण के तौर मान के चलते हैं, आज 20 लाख की आउटस्टैंडिंग है, आपने 3 लाख रुपए उसमें पे किए, तो आपकी आउटस्टैंडिंग मात्र 17 लाख रुपए रह गई। तो 17 लाख रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ये आपका फायदा है। इस फायदे से आप उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं जिसमें रेपो रेट बढ़ने के बाद आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया है। तो जो आपका यहाँ नुकसान हो रहा है रेपो रेट बढ़ने के बाद, वो आप पार्ट पेमेंट करने के बाद आपके कैपिटल के ऊपर जो ब्याज लगता है वो कम कैपिटल के ऊपर लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों को समन्वय होने के बाद, अलाइनमेंट होने के बाद आपका फायदा हो सकता है। दोस्तों, ये पहला पॉइंट था। दोस्तों, ये पार्ट पेमेंट जरूरी नहीं है कि आपके पास कुछ फंड अवेलेबल हो जो आप पे कर पाएं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि अगर पार्ट पेमेंट नहीं है तो दूसरे ऑप्शन को हम फॉलो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? बैलेंस ट्रांसफर। दोस्तों, किसी दूसरे बैंक के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोवाइड करें, जिसमें आप कोशिश करें कि आपका, मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपका होम लोन 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर चल रहा है, तो आप कोई ऐसे बैंक की तलाश करें जहां पर आपको 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको होम लोन मिल रहा हो। वहां आप बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हैं। पर दोस्तों, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी पड़ेगी, अगर आप बैलेंस ट्रांसफर कराते हैं 1% के फायदे के लिए, तो दोस्तों बैलेंस ट्रांसफर तो हो जाएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी नुकसान है कि आपको न्यू बैंक के अंदर प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी जो कॉमनली 1% के आसपास होती है। तो हम फिर मान लेते हैं कि आपका 20 लाख रुपए का होम लोन है, तो 20 लाख के होम लोन के ऊपर आपको 1% प्रोसेसिंग फीस 20,000 प्लस जीएसटी जो चार्जेस होंगे वो आपको एप्लीकेबल होंगे। साथ ही साथ आपको नए 20 लाख का जो होम लोन होगा उसके ऊपर वो न्यू कंपनी, जो भी मॉर्गेज लैंडर होगा या कोई भी एनबीएफसी या बैंक होगा, वो उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस भी आपसे चार्ज करेंगे। तो वो इंश्योरेंस भी आपको आपके लोन में से डिडक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर बर्डन है। यानी कि 1% का आपको फायदा मिल सकता है, पर आपको प्रोसेसिंग फीस प्लस इंश्योरेंस देना पड़ेगा। और इसमें एक बात और देखने वाली पड़ेगी कि करंट सिनेरियो के अंदर कोई ऐसा बैंक आपको क्यों घटे हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देगा। दोस्तों, दे सकता है, शर्त यह है कि वो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा कि आपके करंट प्रोफाइल के, करंट सिनेरियो के ऊपर आपको लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होम लोन कौन देगा। दोस्तों, आप देश के किस राज्य में रहते हैं आप वो मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि करंट सिनेरियो के ऊपर आपको लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से मिल सकता है और कहां आप ट्राई कर सकते हैं, कौन से बैंक में और एनबीएफसी। इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन जो होता है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ मूव करना है। अब दोस्तों, बात ये आती है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ आप मूव कैसे कर सकते हैं। अगर आपने कोई 10% के ऊपर होम लोन ले रखा है और वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रखा है, यानी कि जब आपने लोन लिया तो आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि फिक्स के ऊपर लोन लेना है या फिक्स के ऊपर या फ्लोटिंग के ऊपर, माफी चाहूंगा, आपने फ्लोटिंग के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है चूज किया। उसके अंदर होता क्या है कि अगर करंट सिनेरियो के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होते हैं तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी इंक्रीज करेगा बैंक, और अगर घटते हैं आप बाय आरबीआई तो आपके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो घटाएंगे। पर दोस्तों, कॉमनली फिलहाल मैंने देखा है कि अपने 2-4-5 साल के एक्सपीरियंस से रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते नहीं है, मोस्टली बढ़ते ही हैं। तो अगर आपने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रखा है जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, तो आप फिक्स की तरफ मूव कर सकते हैं। अब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए या तो आप न्यू ग्राहक हो, किसी न्यू होम लोन को ट्राई कर रहे हो, तो आप पहले ही इस बात को देख के चलें, या अगर आप पुराने होम लोन को
एग्जिस्टिंग होम लोन को ट्रांसफर कराना चाहते हैं वाया फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब भी आपको बैलेंस ट्रांसफर का सहारा लेना ही पड़ेगा, यानी किसी दूसरे बैंक के अंदर आपको पास ऑन करना ही पड़ेगा। तो वहाँ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो है एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक ये तीसरा ऑप्शन है कि आप बैलेंस ट्रांसफर की तरफ मूव करें और नए बैंक को बोलें कि आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे। इसमें नुकसान ये क्या है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, कॉमन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे होते हैं उससे 1-आधा% जो है वो इंक्रीज होता है, हाई होता है, पर वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है क्योंकि आपने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को चूज किया है। लेकिन दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी जो है आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो कॉमनली 2 साल के लिए 3 साल के लिए होता है। तो 2 या 3 साल के बाद जो है फिर जो कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे होंगे आपका लोन ऑटोमेटिक वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये फायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन करंट सिनेरियो के हिसाब से आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। दोस्तों चौथे और लास्ट ऑप्शन की बात करने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं हो रहा और करंट सिनेरियो के हिसाब से आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है उससे बोलते हैं हम रीफाइनेंसिंग। रीफाइनेंसिंग यानी कि आपका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है और उसके ऊपर आपने जो है 6 या 8 EMI पे कर दिए हैं, तो आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक बार जो है रीफाइनेंस कर दें, दोबारा फाइनेंस कर दें। ये स्पेशल कुछ कंडीशन के अंदर होता है, जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, आप जो है रिक्वेस्ट दे सकते हैं बैंक को। रीफाइनेंसिंग के अंदर जो है रेट को रीसेट किया जाता है, यानी कि दोबारा उसमें हो सकता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं उसमें 1-8% का आपको डिस्काउंट देके दोबारा लोन को जो है रीसेट कर दिया जाता है, नए सिरे से आपको पुराने लोन को नए सिरे से स्टार्ट कर दिया जाता है। रेट रीसेट के कुछ चार्जेस भी होते हैं जो हो सकता है लोन अमाउंट के 1% के आसपास हों, यानी कि 20 लाख का अगर लोन है तो 20,000 समथिंग जीएसटी के कुछ चार्जेस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं। पर करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर जब आप पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते, बीटी की तरफ मूव नहीं कर सकते, तो रीफाइनेंसिंग लास्ट और बेस्ट ऑप्शन है आपके करंट सिनेरियो के हिसाब से, आप उसको मूव कर सकते हैं। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, सिंपल आपको जो है एक रेट रीसेट का चार्जेस लगेगा बैंक के द्वारा या एनबीएफसी के द्वारा। तो आपके लिए ये चौथा ऑप्शन बेस्ट है, आप चारों में से किसी एक ऑप्शन को फॉलो कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो कमेंट्स करें आप मुझे, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।